हो सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहिबी होत, खयाल काल कलि केरो। काल कर्म इंद्रिय विषय, गाहक गन घेरो, हो न कबूलत बांधी के, मोल करत करेरो। बार बार साधक कहते हैं कि हम तो भगवान के दास बनना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, प्रभु के चरणों से लिपटे रहना चाहते हैं, लेकिन आप ही कह देते हैं कि संसार में रहकर कर्तव्य कर्म कीजिए और भजन कीजिए। जब कर्म करने जाते हैं तो उन्हीं में फंसकर रह जाते हैं। कामनाएं, वासनाएं, कर्तव्य हमें घेर लेते हैं और हम उन्हीं के दास बन जाते हैं। आज विनय पत्रिका में बाबा आपकी और मेरी इसी हालत पर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। आपको और मुझे इस द्वेष से, इस दोष से बचने का उपाय बतला रहे हैं कि कैसे कर्म भी करें और बंधन में भी ना आए। वो कौन सा मूल मंत्र है जो गोस्वामी जी प्रदान कर रहे हैं, जिसको अपनाने से कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए संसार में लगे रहकर भी हम आप राम जी को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बाबा कहते हैं, हो सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहिबी होत, खयाल काल कलि केरो। हे नाथ, मैं तो सब भांति आपका ही हूँ, आपका ही चेला, आपका ही दास बना रहना चाहता हूँ, पर जगह जगह ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मन और इंद्रियां ये सब मेरे मालिक बन जाते हैं। ये कलिकाल अपना खेल दिखाने लगता है और मैं इन्हीं के हाथों में बचकर पड़कर रह जाता हूँ, बच नहीं पाता। काल कर्म इंद्रिय विषय, गाहक घन घेरो, हो न कबूलत बांध के, मूल करत करेरो। हे नाथ, मैं इनसे बचना चाहता हूँ, इन इंद्रियों के विष में आना नहीं चाहता, बिकना नहीं चाहता, इनको कबूल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मुझे बांधने का प्रयास करते हैं, लालच देते हैं, कही हुई बात में आना पड़ता है, मैं इनके वश में हो जाता हूँ। मैं बार बार इनसे निकलने का उपाय सोचता हूँ, लेकिन फिर इसी में पड़कर रह जाता हूँ। ऐसा अंधकूप है ये कर्मों का, इन इंद्रियों के जाल का, कि चाहकर भी निकल नहीं पाता। बाबा कहते हैं, बंदी छोर तेरो नाम, बेरु देत बढ़ेरो, मैं कहो तब छल प्रीति के, मांग उर डेरो। हे नाथ, लेकिन उसी समय आपकी नाम रूपी रस्सी को मैंने थाम लिया। मैं इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए आपके नाम का ग्राहक बन गया। मैं इनको कहता हूँ कि भैया, मैं तो राम जी के हाथों में बिक गया, मैं तो राम नाम में अपने आप को बेच चुका हूँ। अब मेरे भीतर तुम्हें कहीं स्थान देने को स्थान शेष नहीं है, लेकिन ये फिर भी दीन बनकर मेरे पास आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, किसी ना किसी भांति ये काम, क्रोध, मद, लोभ, कर्तव्य का जामा पहनकर कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकेगा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार हृदय में आते हैं और यही सब मुझे अपने में बांधकर, जब मैं जरा सा स्थान कर्तव्य मानकर इसे अपने भीतर देने लगता हूँ, तो ये फिर अपना कब्जा कर लेते हैं, मालिक बन जाते हैं। हे नाथ, मैं चाहकर भी इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा। बाबा कहते हैं, नाम ओट अब लगी, बचो मल जुग जग जेरो, अब गरीब जन पोषिए, पाई ब्यो न हेरो। हे नाथ, मैं तो केवल आपके नाम के आश्रय में हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने सिर्फ ये सुन रखा है कि आपका नाम कलिकाल के प्रभाव का नाश करने वाला है। आपका जो कोई दास बन जाता है, जो कोई आपका प्रेमी बन जाता है, जो कोई आपके चरणों के शरणागत को, भाव को स्वीकार कर लेता है, वह निश्चय ही इन कर्मों की, इन बंधनों की गुलामी से मुक्त हो जाता है। तो हे नाथ, मैं तो केवल और केवल आपके नाम की ओट को, आश्रय को ग्रहण कर लेता हूँ। अब आप ही मुझे बचाइए। जहि को तिक खग स्वान को, प्रभु नाव निभेरो, तहि को तुक कहिए कृपाल, तुलसी है मेरो। बाबा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम आप भी इस भाव में, गोस्वामी जी के भाव में, अपने हृदय के भाव को मिला लें कि हे नाथ, इस कलियुग में जैसे उल्लू और कुत्ते का फैसला आप कर देते हैं, उस लीला में भी आपने अपना कहकर उस दास को बचा लिया था, गीध से उनको छुड़ा दिया था, उस व्याध के बाण से उसको बचा लिया था। उसी प्रकार हे नाथ,
आज आप तुलसी को अर्थात हम सबको अपना कहकर अपने नाम के आश्रय में रहने का बल प्रदान कीजिए, जिससे कलयुग का प्रभाव मिट जाए, हम इन दोषों से मुक्त हो जाएं। आपके नाम के आश्रय को हृदय से मानकर राम 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 इस प्रकार जपकर अपने जीवन को सार्थक करें। इसलिए रटिए, जपिए, ये नाम की ओट, नाम का आश्रय, ये नाम बल ही हम आपको इन शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। निश्चित एक ना एक दिन हम आपका भाव प्रभु स्वीकार करेंगे और हम आप कली के प्रभाव से बच प्रभु के प्रेम के पात्र बन जाएंगे। जपते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।